दोपहर का समय था। हरिहर अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी गांव का जमींदार अपने एक व्यक्ति के साथ वहां आ पहुंचा। हरिहर, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? निकलो यहाँ से। अरे मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसे आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे खेत से? गलती? अरे 3 साल पहले तूने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका ब्याज और मूल मिलाकर इतनी रकम हो गई है कि अब तेरे खेत पर मेरा हक बनता है, मेरा। समझ गया? निकल यहाँ से। अरे अरे मालिक, पिछले कुछ सालों से तो फसल बहुत कम हो रही है। पैसा कहाँ से लेकर आऊं ये भी तो देखिए। अरे मुझे तेरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी खेत पर कब्जा नहीं कर रहा हूँ, पर तुझे यहाँ खेती करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। जा, मेरा पैसा चुकता कर और अपना खेत अपने नाम कर। समझ गया? जमींदार अपने व्यक्ति के साथ क्रूरता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। हरिहर निराश होकर हल वहीं छोड़ घर लौट आया। हरिहर की पत्नी ललिता और बेटी तुलसी दरवाजे पर उसकी राह देख रही थीं। हरिहर अंदर आ गया। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ पिताजी? आप इतने उदास क्यों हैं? जमींदार ने मुझे खेत से निकाल दिया तुलसी। अब उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। तब वो मुझे खेत पर घुसने देगा, पैर रखने देगा। बताओ भला। अब क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। नहीं माँ, चिंता मत करो। मैं दूसरों के घर बर्तन मांज लूंगी, खेतों में काम करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। तुलसी, तू तो मेरे लिए बेटा बनकर जी रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक भिखारी की कमजोर आवाज आई। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, भगवान के नाम पे दे दो। भूखा हूँ बेटा, भूखा हूँ। जाकर कुछ दे दे उसे। तुलसी आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। रुको बाबा, मैं अभी लाती हूँ। तुलसी अंदर गई और आटे का थोड़ा हिस्सा भिखारी को दे दिया। खुश रहो बेटी, खुश रहो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भिखारी चुपचाप चला गया। हरिहर ने खिड़की से देखा। वो भिखारी उसी रहस्यमयी मंदिर की ओर जाने लगा, जहाँ जाने की हिम्मत गांव का कोई इंसान नहीं करता था। हैं? वही मंदिर? अगली सुबह तुलसी खेत में घास काट रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में मजबूती थी। पास ही कुछ औरतें बातें कर रही थीं। बेचारी तुलसी इतनी छोटी उम्र में बर्तन मांजने और खेतों में काम करने लगी है। हाय हाय, क्या करे, पिता का कर्ज चुकाना है। औरत होकर भी बेटे की तरह जिम्मेदारी उठा रही है। तुलसी ने उनकी बातें सुनी, पर नजरें झुकाए अपना काम करती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन हरिहर गांव के चौपाल पर बैठा था। आंखों में उदासी थी। सामने से गुजरती तुलसी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। हाँ, मेरी बेटी काम करने के लिए मजबूर हो गई। भगवान, ये दिन क्यों दिखाया? इससे पहले मुझे उठा लेते। हाँ। हरिहर ने सिर झुका लिया। मन भारी हो गया। वो उठकर घर लौटने लगा। गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी टूटी फूटी झोली लिए भीख मांग रहा था। लोग उससे बचकर निकल रहे थे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मैं कुछ तो दे दो। एक औरत ने उसके करीब आकर कुछ दे दिया। तभी पास खड़ी दूसरी औरत फुसफुसाते हुए बोली, ये भिखारी रहस्यमयी है,
हमेशा मंदिर के पास पड़ा रहता है। हाँ, कहते हैं कि वो मंदिर में जाने वाले लोगों को देखता है और फिर वो लोग कभी लौट कर नहीं आते। कहते हैं रात को मंदिर से अजीब आवाजें आती हैं, वहाँ जाना मौत को न्योता देना है। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया। लोग उसे रहस्यमयी नजरों से देखते रहे। शाम के समय आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी, तेज बारिश हो गई थी। हरिहर सिर झुकाए रास्तों पर चल रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। ओहो, अब क्या होगा? ये तुलसी कब तक दूसरों के घर में काम करेगी? काश कोई और रास्ता मिल जाए। हरिहर चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो गई। पानी में भीगता हुआ हरिहर आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाया। अरे, ये तो प्राचीन मंदिर है। यहाँ तो कोई नहीं आता। हरिहर ने मंदिर का खुला दरवाजा देखा। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। हरिहर बारिश से बचने के लिए भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। हरिहर ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी सोने की मुद्राओं पर पड़ी। वो चमचमा रही थी। हाँ, इतनी सोने की मुद्राएं यहाँ ये कैसे? ओ! हरिहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में लालच घर करने लगा। अगर ये सोने की मुद्राएं मिल जाएं, फिर तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और तुलसी को काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ। हरिहर ने धीरे धीरे मुद्राओं की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसने मुद्राओं को छुआ, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? अगले ही पल हरिहर गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बीत गए। हरिहर का कोई पता नहीं चला। तुलसी और उसकी माँ चिंता में डूब गईं। कहाँ चले गए तुम? माँ, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं बेटी, गांव के लोग बता रहे थे कि उन्हें प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा गया था, और तू तो जानती है कि कोई भी उस मंदिर से वापस नहीं लौटा। वहां जाना खतरनाक है। माँ, मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं पिताजी को जरूर वापस लेकर आऊंगी। रात के समय पूरा गांव सो चुका था। तुलसी चुपचाप घर से निकल गई। वो जंगल की ओर बढ़ गई। पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे सच जानना ही होगा। तुलसी ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद तुलसी मंदिर के पास पहुंच गई। वो भिखारी अपनी जगह पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे गहरी नींद में हो। तुलसी धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बोली, बाबा। भिखारी ने आंखें खोल ली। क्या चाहिए लड़की? आप इस मंदिर के पास रहते हैं? आपने मेरे पिता को देखा था? तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निगल लिया। मतलब? जो इस मंदिर के रहस्य को नहीं जानता, वो इसमें जाने के बाद लौट कर नहीं आता। तुलसी के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सब कुछ बताइए। अगर जानना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। भिखारी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, यहाँ से चली जाओ लड़की। सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें अगर रहस्य का पता लगाना ही है
तो स्वयं इस मंदिर के अंदर जाना होगा, और इस मंदिर के अंदर जो भी जाता है वो या तो वापस नहीं आता, और अगर आता है तो शायद कुछ और ही बनकर आता है। और बनकर आता है से आपका क्या मतलब है? तभी वहां पर एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहने आ पहुंचा। उसकी आंखों में विचित्र सी खामोशी थी, जैसे वो भी कुछ खोजने आया हो। आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूँ। तुलसी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? राजकुमार के चेहरे पर रहस्यमयी उदासी थी। हाँ, बरसों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। मेरे पिता भी इसी मंदिर में गए थे और लापता हो गए। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अचानक भिखारी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो याद रखना, ये मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने मन में कोई लालच नहीं रखते। याद रखना। मैं केवल अपने पिता को खोजने आई हूँ। हाँ, और मैं अपने दादा का सच जानने आया हूँ। तो जाओ और देखो ये मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। जाओ। तुलसी और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। तुलसी ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, उन्होंने मंदिर के अंदर स्वयं को एक तहखाने के अंदर पाया, जहां पर विशाल स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। उन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर राजकुमार और तुलसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि वो प्राचीन खजाना हो। बाप रे बाप, तुम सही कह रही हो। यह खजाना तो इतना विशाल है जिसकी कोई राजा कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना बोलकर राजकुमार की आंखें उस खजाने को देखकर चुंधियाने लगी। सच तो ये था कि खजाने को देखकर राजकुमार के मन में लालच आ चुका था। वो तुलसी की ओर देखकर बोला, हाँ तो देखो तुलसी, वैसे तो मैं यहाँ अपने दादा के लापता होने का रहस्य पता लगाने के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि इस प्राचीन मंदिर के अंदर इतना विशाल खजाना है। बाप रे! लेकिन अगर यह खजाना मैं यहां से बाहर निकालने में सफल हो जाऊं तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन सकता हूं। रुक जाओ राजकुमार। मगर राजकुमार उस खजाने की ओर बढ़ गया, मगर जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, अचानक वो गायब हो गया।